नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, इसको करेंगे इस टूर को। तो एक बहुत आलीशान एक फोर्ट है ये, और आप देख सकते हैं फ्रंट की दीवार। और ये लाल किला, इसका नाम जो है ये इसी पत्थर की वजह से अंग्रेजों ने रेड फोर्ट दिया, उसका हिंदी रूपांतर हो गया लाल किला। हालांकि इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था किला मुबारक, और ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया 1648 में। इसको 9 साल लगे बनने में। तो शाहजहां ने ना सिर्फ ये बनाया, बल्कि एक पूरा एक शहर बसाया गया था, और उस शहर को बोलते थे शाहजहानाबाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोट से आगे किले की सुरक्षा के लिए दीवार भी है, पश्चिम मुखी दीवार है, और साथ ही साथ ये मोट्स हैं। मोट्स इसको खंदक या खाई भी कहते हैं। ये यमुना से कनेक्ट थी। यमुना पूर्वी दिशा से बहती थी और पानी उसका यहाँ तक आता था। यहाँ पर क्रोकोडाइल भी होते थे उस दौर में। तो लाल किला एक बहुत आलीशान बड़ा मॉन्यूमेंट है, और मुगलों की सेकंड नंबर की राजधानी। मुगल डायनेस्टी इंडिया में 1526 से 1857 राज करती है, और इसमें दो पार्ट में आप इसको समझो। अगर राजधानी की बात करें तो पहली राजधानी आगरा फोर्ट, जो 1526 से 1648, और उसके बाद में 1648 से 1857 तक, जब तक ये ब्रिटिश के द्वारा फिनिश नहीं हो गए, ये इसकी सेकंड कैपिटल। और शाहजहां पांचवें मुगल बादशाह ने ये बनाया है। और जो भी आप देखेंगे बड़े बड़े अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं मुगलों के, वो शाहजहां के दौर में बने हैं। इसमें ताजमहल है, ये है, और जामा मस्जिद है। तो आप देख सकते हैं उस तरफ रोड के उधर जो पूरा शहर बसा था, शाहजहानाबाद कहते थे उसे। सामने वो जैन टेम्पल है, वो भी उसी दौर का है, दिगंबर जैन मंदिर, लाल मंदिर भी कहते हैं। फिर पीछे गौरी शंकर मंदिर है। तो ये पूरा एक शहर था जिसमें करीब 14 गेट्स थे, और ये 90,000 के आसपास पॉपुलेशन थी, और 15 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। अब हम चलेंगे अंदर और देखेंगे लाहौरी गेट, और उसके बाद के आगे के अंदर के मॉन्यूमेंट्स। तो दो तोप दिख रही होंगी यहाँ पे, ये कैनन्स, और ये जो है ब्रिटिश हैं, मुगल नहीं है। तो आप देख सकते हैं जब भी आप जाएं, अगर आप क्राउन विक्टोरियन क्राउन है, तो यहाँ पर ये ब्रिटिश राज को इंगित करता है। तो ये ब्रिटिश कैनन्स है, मुगल्स नहीं है। ये गेट एक्चुअल में क्या हुआ, 10 साल बाद औरंगजेब ने इस दीवार को बनाया था, और तब से ये गेट हो गया इसका। लेकिन यहाँ पर अभी आयरन गेट आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश दौर में ऐड हुआ है। लेकिन पहले यहाँ पे लकड़ी का प्लस आयरन का मिक्स गेट था, जो कि ऐसे सुबह गिराते थे उसको, और वो बन जाता था ब्रिज। इसकी दिशा लाहौर की तरफ। हालांकि दिल्ली गेट भी है इसमें, लेकिन अभी टूरिस्ट के लिए जो एंट्री एग्जिट गेट है वो यही गेट है, लाहौरी गेट। ये दीवार जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये दीवार औरंगजेब ने ऐड की है बाद में, 10 साल बाद, जब वो एम्परर बनता है 1658 में। और तब से फिर ये देखिए, ये जो है पूरा कवर्ड करता है एरिया। और ये जगह है, भारत के प्रधानमंत्रियों के भाषण होते हैं 15 अगस्त को। तो वहीं पे आप देखिए झंडारोहण होता है, और वहीं पे भाषण होता है। और अब देखिए सामने कितना बड़ा खूबसूरत गेट है, और ऊपर देखेंगे इस पे हमेशा तिरंगा रहता है। हालांकि इससे पहले यहाँ ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश यूनियन जैक था, और उससे पहले मुगल फ्लैग था। तो ये चैम्बर जो आप देख रहे हैं बंद हैं अभी, लेकिन ये गार्ड्स होते थे यहाँ चैम्बर्स में, अभी बंद है ये। और यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती थी, क्योंकि ये एक रॉयल सिटी थी अंदर, जिसमें एम्परर, उसकी फैमिली यहाँ पर रहते थे। तो मुगल डायनेस्टी 1857 के बाद में फिनिश हुई, और फिर अंग्रेजों का राज आया। तो रेड फोर्ट में हम ना सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट देखेंगे, मुगल बिल्डिंग देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर ब्रिटिश भी हम देखेंगे, ब्रिटिश बिल्डिंग भी देखेंगे। आइए चलते हैं अंदर। देखिए ऊपर फोकस करिए। इस दौर में यहाँ पर एक मार्केट भी बना था रॉयल क्वींस के लिए, और उनकी रानियों के लिए शॉपिंग, एक तरह का आर्केड था बड़ा सा। और ये देखिए कवर्ड मार्केट, ढका हुआ मार्केट है, बाजार मुसक्कफ इसका नाम था। और आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शॉप्स हैं, और ये काफ़ी पीढ़ियों से चल रही हैं। कोई 7वीं पीढ़ी चला रहा है, कोई 5वीं पीढ़ी है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी उस तरह की थीम है, आर्चेज हैं पुराने स्टाइल के, लकड़ी के गेट हैं, हालांकि उस दौर के नहीं है लेकिन ये उसी थीम पे रखा गया है। ऊपर देखिए, तो ऊपर उस दौर में स्पेशल ज्वेलरी के लिए दुकानें हुआ करती थी, जिसमें मुगल्स क्वींस शॉपिंग करती थी। मुगलों में बड़ी कॉमन सी बात है, हम सभी जानते हैं कि पॉलीगेमी थी, मल्टीपल क्वींस होती थी, और ये बाजार उन्हीं के लिए था, रॉयल लोगों के लिए था, रॉयल क्वींस के लिए था। और एक साधारण मार्केट भी बना था जो कि आम जनता के लिए था। वो मार्केट जामा मस्जिद के पास में है, मीना बाजार। और इस मार्केट को एक साधारण भाषा में हम छत्ता चौक भी बोलते हैं। छत्ता मतलब छत, कवर्ड है, और चौक में हम हैं। तो शाहजहां चाहते थे कि भाई वो बारिश के महीने भी उनकी क्वींस शॉपिंग करें और हमेशा यहाँ पे एयर फ्लो रहे प्रॉपर। ये देखिए कितना ओपन स्पेस है ताकि पूरा एयर फ्लो रहे, हवा आराम से पास होती रहे। तो इसी वजह से ये एक अच्छा एक मार्केट है, अभी भी है। आप देख सकते हैं कवर्ड है, लेकिन ये एयर फ्लो होने की वजह से अभी भी ये मार्केट की छत टिकी हुई है। तो यहाँ पर बीच में कोई पिलर नहीं है, बीम नहीं है। और ये देखिए आप मुगल थीम की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसी के हिसाब से शॉल्स। तो कुल 32 दुकानें हैं यहाँ पर, 8 उधर हैं, 8 उधर है, बीच में चौक है, फिर 8 उधर है, 8 उधर है। तो जो मार्केट से हम चल के आए हैं, अब वहाँ गए बाहर, हम मतलब बाहर से मतलब एक तरह से पूरी तरह से अंदर आ गए हैं, और मार्केट का ये गेट यहाँ एंड हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था शुरू में कि यहाँ पर ब्रिटिश राज भी रहा है, तो ब्रिटिश लोगों की बिल्डिंग, ये ब्रिटिश, ये करीब 1862 की बिल्डिंग है। और ये आप देख सकते हैं पूरा अलग वास्तुकला है इसमें। इसमें मुगल से बिल्कुल अलग होता है। ये चिमनी है देखिए ऊपर, और पत्थरों का स्टोन, ये रबल स्टोन काम है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था ब्रिटिश राज में। और अब हम देख रहे हैं सामने, देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ये है नौबत खाना, इसको नक्कार खाना भी कहते हैं। वेलकम एंट्री गेट ओनली फॉर द रॉयल पीपल, यानी कि जब भी मुगल खानदान के लोग, स्पेशल लोग बेसिकली जब यहाँ रॉयल एंट्री लेंगे तो उनके लिए स्पेशल गेट था ये। और नगाड़े बजते थे यहाँ पे, संगीत बजता था। तो वेलकम एंट्री गेट है, नौबत खाना, नक्कार खाना। अंग्रेजों ने बाद में इसको नाम दे दिया ड्रम हाउस, क्योंकि यहाँ ड्रम बजते थे। और इसी को पास करके रॉयल लोग आगे जाते थे। तो आप देखेंगे मुगल बिल्डिंग हमेशा बड़ी होती है, देखिए कितने बड़े बड़े गार्डन्स हैं। तो यही वजह होती है कि मुगल मॉन्यूमेंट बड़ा होता है, गार्डन्स होते हैं। तो जहाँ भी आप मुगल मॉन्यूमेंट विजिट करेंगे तो आपको चलना पड़ता है ठीक ठाक, क्योंकि मॉन्यूमेंट बड़ा होता है, हॉरिजॉन्टली काफी फैला हुआ होता है। तो कड़े आपको दिख रहे हैं, तो वो व्यवस्था ऐसी थी कि धूप से बचने के लिए पर्दे लगाए जाते थे, टेंट लगाए जाते थे। और ये देखिए, तो लाल पत्थर को इस तरह से काटा गया है छेनी हथौड़ी से, और बहुत खूबसूरत कार्विंग है वक्त। तो आप देखेंगे बैलेंस है, सिमेट्री है कितनी जबरदस्त। जहां पर भी आप जाएंगे मुगल मॉन्यूमेंट में इस तरह की सिमेट्री आपको मिलेगी। और अब हम देखेंगे इसको थोड़ा अंदर से। तो उस दौर का जो गेट था, ये वेलकम एंट्री गेट देखिए। ऊपर रिंग्स आपको जो दिख रही हैं, यहाँ शैंडलियर या झूमर मोमबत्ती वाले वो लगाए जाते थे रोशनी करने के लिए रात को, क्योंकि बिजली नहीं थी उस दौर में। और फिर इस तरह देखिए यहाँ पर मुगल दौर में यहाँ लगभग हर तरह के फल और फूलदार वृक्ष थे, पेड़ थे, जिसमें कि शाहजहां को पर्सनली मैंगोज और चेरीज पसंद थी। और बाद में जब ब्रिटिश हुकूमत आती है तो फिर ये काफी चेंज हो जाती है थीम। तो अभी आप जितना भी देखेंगे बाहर, उसमें आपको छायादारी पेड़ मिलेंगे। तो और फिर ये देखिए यहाँ उस दौर की ये चूना पत्थर पे बनी हुई ये पेंटिंग्स हैं, हालांकि ये अभी कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं बची है अभी। दीवाने आम एक जनता का हॉल, जिसमें एम्परर जनता से डायरेक्ट मिल सकते थे, बात कर सकते थे। तो उस दौर में देखिए रॉयल लोगों के लिए स्ट्रेट एंट्री ये गेट था, जो कि मतलब ये जो गेट से निकल के सीधे से जाते थे, और आम लोगों के लिए दूसरे रास्ते थे, संभवतः ये लेफ्ट और राइट। देखिए दोस्तों, देखिए ये आपको ग्राउंड को टच करते हुए नहीं है बिल्डिंग, पहले बेस बनाया गया है
और फिर ये पिलर्स हैं, और आप देखेंगे एक एक पिलर एक्चुअली में ये 3 पीस में है। पहले इसका बॉटम है, फिर नेक है और हेड है, और ऊपर से सारा ये कनेक्टेड है। तो ये लोड बेयरिंग मैनेजमेंट आप कह सकते हैं इसको। और क्योंकि उनको ये था डाउट कि भाई अर्थक्वेक, इसमें जो भूकंप है उससे रिस्क हो सकती है इस बिल्डिंग को, तो इसी वजह से इसको ग्राउंड पे टच नहीं करा, ऊपर रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं सारा वर्क, ये पूरा नेचर वर्क है, फ्लावर है। और मुगल दौर में जितने भी आप देखेंगे इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स में नेचर का ही यूज होता है, मार्बल हो या सैंडस्टोन। और अब हम चल रहे हैं अंदर, आइए कि एक्टिविटी कैसे होती थी वो समझेंगे। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं कितना सिमेट्रिकल है, आर्चेस हैं, और इन आर्चेस में कहीं पर भी ये देखिए कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो कोई भी आर्चेस आप देख रहे हैं बिल्कुल सीध में है, और हर आर्च आप देख सकते हैं। और फिर आप देखेंगे, आइए इधर, मुगल दौर में मुगल बादशाह अपने आप को कहते थे जिल्ले इलाही, यानी ईश्वर की छाया। और ईश्वर की छाया जहाँ पड़ती थी वो जगह थी। और ये देखिए इसमें ऑस्टिन द बोर्डो ने कमाल किया है। इसने क्या किया है कि इसने मिक्स आर्ट जो यूज की है, आर्किटेक्चर स्टाइल। तो एक बैकग्राउंड में वॉल दिख रही है आपको, उस पे ऑलिव ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, ये यूरोपियन है। और ये पेंटिंग नहीं है, इनलेड वर्क है। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे ऊपर जो इसकी छतरी और या इसकी सीलिंग आप देख रहे हैं, ये बंगाल की पालकी से ऐसा लगता है कि वहां से प्रेरणा ली है, इंस्पिरेशन ली है। और ये पूरा मार्बल है, और मार्बल पे नीचे आप देखिए पूरा ये पूरा फ्लावर पैटर्न है, नेचर वर्क है। तो यहाँ पर सिस्टम ऐसा था, वो टेबल जो आप देख रहे हैं वो टेबल होती थी वजीर के लिए। और वजीर का ये काम था कि जनता के इश्यूज को, समस्याओं को एम्परर तक पहुंचाए, तो वो खड़ा रहना पड़ता था उनको। एम्परर वहां बैठते थे टॉप पे। लाल किले की कहानी दिल्ली की शाहजहां से स्टार्ट होती है और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पे खत्म होती है। और ये देख रहे हैं आप जनता कैसे बैठती थी, जनता को नीचे बिठाया जाता था कारपेट पे, और वहां पे वजीर और वो एम्परर। लेकिन उनकी क्वींस और रॉयल फैमिली के लोगों के लिए, जो फीमेल मेंबर्स होती थी, उनके लिए झरोकों की व्यवस्था थी। तो वो झरोके जो है देख रहे हैं आप, वो झरोके इसी वजह से हैं कि वो वहां से देख सके अगर वो चाहें तो। मुगल दौर में जो राजकाज की भाषा थी वो भाषा थी पर्शियन, फारसी भाषा। तो उसको फरमान लिखने के लिए हर चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तो यहाँ पर 2 और आगे भी 2 उधर हैं। तो ये ऑफिस, उस दौर के स्टाफ रूम कह सकते हो, जिसमें कि यहाँ पर जो राइटर्स होते थे वो बैठते थे और वो अपना काम पूरा करते थे पर्शियन लैंग्वेज में। हालांकि ये भी फैक्ट है, काफ़ी सारे फरमान और काफ़ी जो डिटेल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं मुगल दौर के, वो ब्रिटिश दौर में लूटे गए हैं और वो लंदन में। इसी तरीके से ऊपर देखिए वेंट्स दिए गए हैं, वर्टिकल पोजीशन है ताकि गर्म हवा निकलने के लिए, क्योंकि और कोई व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी उस दौर में। तो आप देख सकते हैं गर्म हवा निकलने के लिए वेंट्स हैं, ताकि अगर यहाँ 1800 लोग बैठे तो उनका एक तरह से जो गर्मी होती है बैठने से, तो वो निकलने के लिए वो सिस्टम था। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं रॉयल पैलेसेस जहां वो रहते थे, तो वो देखेंगे हम वन बाय वन। तो दोस्तों अब हम प्राइवेट लाइफ में मुगल एम्परर्स की, और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर मनोरंजन की क्या व्यवस्था थी बादशाहों के लिए। एक रिंग देख रहे हो आप, तो उस दौर का ये एरिना है जहां पर एनिमल फाइट्स को बादशाह एंजॉय करते थे। और इधर आइए, ये है रंग महल, उनके रेस्ट रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, रानियां रहती थी काफी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ये गैप है ताकि हवा आती रहे, रोशनी आए। और ये बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं खास महल, बादशाह के पर्सनल रूम्स थे इसमें। और फिर उसके एडजॉइनिंग ये है दीवाने खास, ये पावर सेंटर, बादशाह का ऑफिस कह सकते हो। तो 1648 से लेके जब तक ये सल्तनत खत्म नहीं हो गई, यहीं से पूरा भारत का सब कॉन्टिनेंट चला है। उसके बाद हमाम है वहां पर कोने में, इनके रॉयल बाथरूम है। और ये जो है ये है मस्जिद, मोती मस्जिद। और ये एक
निजी मस्जिद थी बादशाह औरंगजेब की। इन्होंने 10 साल बाद ऐड की, 1658 में बनाई है। हालांकि अभी इसमें नमाज नहीं होती है, लेकिन ये छोटी सी मस्जिद है रॉयल लोगों की उस दौर की। तो इसको हम आगे से देखते हैं, नजदीक से आइए। व्यवस्था इस तरह से थी कि जो रॉयल क्वींस को रखा जाता था, वो एक बहुत स्पेशल जगह होती थी जिसमें काफी सारे सर्वेंट्स होते थे। लेकिन सर्वेंट्स जो होते थे उनको भी परमानेंटली रखा जाता था, लेकिन ये नीचे उनके रूम्स हैं काफी सारे, जिसमें हिजड़े और फीमेल सर्वेंट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये है रंग महल। हालांकि इम्तियाज महल इसका ओरिजिनल नाम था, उसका मतलब होता है यूनिक या उत्कृष्ट, और बाद में अंग्रेजों ने इसको नाम दिया कलर पैलेस, तो वो हो गया रंग महल। और ये एक बहुत ज्यादा लेविश पैलेसेस थे, शाहजहां ने बहुत पैसा लगाया था इन पे। तो ये चैम्बर्स हैं और अंदर इनके बेडरूम है, आरामगाह, ख्वाबगाह, और बीच में वाटर चैनल है ठंडा रखने के लिए इन पैलेसेस को, और प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन। इसी तरह से देखिए होल्स हैं यहाँ पर अभी भी। तो संभवतः यहाँ पर ये पर्दे को बांधने के लिए था नीचे से, ताकि वो हिले नहीं हवा से। और फिर देखिए यहाँ बीच में बैकग्राउंड में नीचे बेस में कमल का फूल है, और वहां पर वो था हाथी दांत का एक फाउंटेन, जो संभवतः ब्रिटिश राज में निकाला गया है। और आप देखिए सामने, आप फोकस करिए, ये जो आले आपको दिख रहे हैं, मोमबत्तियां लगाई जाती थी या ऑयल लैंप्स, और पानी थोड़ा आगे से गिरता था। तो पानी की जब एक चादर बनती थी, कैस्केड, वाटर कैस्केड, उसको क्रॉस करके लाइट यहां गिरती थी, इस बेसिन में पानी होता था। तो ये एक नेचुरल टेक्निक्स थी जिस तरह के वो यूज करते थे, क्योंकि बिजली वगैरह कुछ नहीं थी उस दौर में। ऊपर देखिए रिंग्स अभी भी हैं, ये पर्दे लगाए जाते थे। और ये प्लास्टर दिख रहा है आपको सिंपल, लेकिन ये ओरिजिनल मुगल दौर में यहाँ मार्बल वर्क था, जो संभवतः ब्रिटिश राज में निकाला गया। और इसमें अभी ज्यादातर आपको प्लास्टर वर्क ही दिखेगा। और अंदर देख सकते हैं आप, बेडरूम्स हैं वो छोटे रूम्स के। ऊपर जाना एक्चुअली यहाँ पे पर्यटकों को अलाउ नहीं है। और ये इनके चैम्बर्स हैं। तो 5 आगे हैं, 5 पीछे हैं, यानी कि 10 क्वींस या कॉन्कुबाइंस यहाँ पर अपना प्राइवेट रूम्स रख सकती थी। और नीचे आप देख सकते हैं ये वेंटिलेशन पॉइंट्स हैं हवा के लिए, क्योंकि अंडरग्राउंड रूम बने हुए हैं। तो 2 तरफ है उनके रास्ते, एक इधर भी है और एक उधर भी है। तो यहाँ पर ये उनकी एंट्री एग्जिट अलग से थी। तो ये पूरा रंग महल है। और अब हम देखेंगे नजदीक से बादशाह के पर्सनल रूम, वो है खास महल। आइए, यह है खास महल, बादशाह के पर्सनल रूम से इसमें। और एक रूम में तस्बीह खाना था धार्मिक एक्टिविटी के लिए, एक रूम इनका लाइब्रेरी था पर्सनल, और 2 रूम उसके प्राइवेट रूम थे। और ये इधर देखिए आपको काफी पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन ये यमुना बहुत नजदीक में बहती थी उस दौर में। तो अभी यमुना बहुत दूर है। व्यवस्था इस तरह से थी कि भाई गर्मियों में धूप से बचने के लिए ये शामियाने हैं, ये कुछ रिंग बची हुई है अभी उस दौर की, तो ये टेंट लग जाते थे ऐसे। और ये आपस में सारी बिल्डिंग जो प्राइवेट लाइफ है इनकी, पैलेसेस है, महल है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और अब हम देखेंगे आगे, और वो देखेंगे दीवाने खास, इस पूरी एरिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है दीवाने खास। एक आप देख रहे हैं इसमें, ये इमरजेंसी एस्केप गेट समझो इसको, गुप्त द्वार। और ये पूरा एक चैनल, और ये कनेक्ट करता था यमुना नदी को। तो अगर इमरजेंसी है निकलने के लिए, यहाँ से वो निकल सकते थे। हालांकि ये बात भी सही है, 1857 के दौर में जब ब्रिटिश आर्मी ने अटैक किया मुगल फैमिली पे, तो यहीं से बहादुर शाह जफर, उनकी फैमिली यहीं से निकले थे और वो हुमायूं टॉम पहुंचे। हालांकि वहां पे वो गिरफ्तार हो गए थे फिर। तो ये अभी बहुत बिल्कुल जो वो बात नहीं है जो मुगल दौर में थी, क्योंकि प्लास्टर वर्क के काफी, मार्बल काफी लूटा गया ब्रिटिश दौर में। और वहां पर एक तराजू दिख रही है आपको, ये जो तराजू है, और इसमें चारों तरफ देखिए पूरा एक कायनात, यानी कि पूरे
यूनिवर्स को दिखाने की कोशिश है। तो बीच में तराजू, पूरी बैलेंस तराजू है, चंद्रमा है और स्टार्स हैं, पहाड़ हैं। तो ये एक साइनेज ये कह रहा है कि भाई मुगल रूल पूरी तरह से जस्टिस पे आधारित है और हमारा रूल इस तरह से वो कह रहे हैं कि हम पूरा जस्टिस पे है, इसीलिए दीवाने यहाँ हमने आगे रखा है। उससे पहले देखिए यहाँ पर सब चीजें प्रकृति केंद्रित हैं, छैनी हथौड़ी का काम है। बर्ड फ्लावर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से साइकिल जो होता है कि भाई नया लाइफ है, उसके बाद एक चीज होती है, उसके बाद डेथ होती है, फिर नई लाइफ होती है। तो ये सब चीजें हैं। नीचे एक बड़ा सा सनफ्लावर दिख रहा है आपको। तो ये खूबियां होती है मुगल मॉन्यूमेंट की कि सैंडस्टोन हो या वाइट मार्बल हो, आपको इस तरह का नेचर वर्क दिखेगा ही दिखेगा। आइए आगे चलते हैं। यानी कि खास लोगों के लिए था, आम जनता नहीं आ सकती थी यहाँ पर। और यहाँ पर बादशाह पूरा मुल्क चलाने के लिए जो कैबिनेट मीटिंग होती थी, मिनिस्टर्स की मीटिंग, वो होती थी यहाँ पर। ऊपर देखिए पूरी ये छत सोने की बनी हुई थी और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पैलेसेस थे उस दौर में वर्ल्ड के। हालांकि ये सोना नहीं है अभी कुछ यहाँ पर, ये ब्रिटिश आर्मी ने लूटा है जब इनका लंबा राज रहा। 90 साल ब्रिटिश ने यहाँ पर आर्मी गैरिसन चलाया है। और आइए इधर आइए, ये जो आर्ट है आप देख रहे हैं, ये पेत्रेदुरा मार्बल इनलेट वर्क है। हालांकि ये जो मार्बल इनलेट वर्क हमारे पास आया है, ये यूरोप से, इटली से होके सेंट्रल एशिया फिर आया है। ताजमहल में सबसे ज्यादा अच्छा काम है। और ये पेंटिंग नहीं है, प्रेशियस स्टोन्स हैं, जिसको एक पर्टिकुलर पैटर्न बना के उसको फिर इस तरह से सेट किया गया है स्पेशल ग्लू से। तो ये दिल्ली और आगरा दोनों जगह अभी भी कुछ कुछ इसके कारीगर हैं जो काम करते हैं। लोटस का यूज किया है, लोटस देखिए, कमल। और ये बिल्कुल मुगल दौर में आप जो भी देखेंगे बिल्डिंग बिल्कुल तख्ते ताऊस या पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन जो आपने नाम सुना है, वो यहाँ पर था। जो टेबल आप देख रहे हैं उस आर्चेस के वहां पर था। और ये मुगलों के पास रहा 1739 तक, क्योंकि नादिर शाह के अटैक में ये लूटा गया और अभी कहीं तेहरान में किसी म्यूजियम में है ये। और इसी में कोहिनूर मड़ा हुआ था, कोहिनूर बिल्कुल बीच में था इसके। कोहिनूर अभी ब्रिटिश फैमिली के पास में है। तो दीवाने खास एक तरह से 210 साल मुगलों ने राज किया इस किले से, 1648 से 1857। और उसके बाद में फिर ये जब फिनिश हो गया मुगल सल्तनत, तो फिर ब्रिटिश दौर आया है। तो यहाँ पर फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह अपनी मीटिंग या लंच या डिनर के लिए इसको यूज करते थे। और ये है हमाम, हमाम यानी रॉयल बाथरूम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े बाथरूम्स हैं, रॉयल बाथरूम्स। एक पार्ट गर्मियों के लिए होता था, एक पार्ट होता सर्दियों के लिए। और यहाँ पर कनीजें रखी जाती थी, दासियां। और पूरी व्यवस्था थी गर्म पानी के लिए भी और ठंडे पानी के लिए, सारी व्यवस्था थी यहाँ पर। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ है, लेकिन अंदर मार्बल के बहुत खूबसूरत बाथ टब है और जैकुजी है और उस दौर की मसाज टेबल्स, ये सब अंदर हैं। ब्रिटिश दौर में यहाँ पर भी वही हुआ है कि जो प्लेट्स थी मार्बल की वो निकाल ली गई। तो अभी ये मेंटेन किया हुआ है इसको प्लास्टर से, प्लास्टर है यहाँ पर, लेकिन ये पूरा मार्बल वर्क था। और फिर आप देख रहे हैं सामने, ये है मोती मस्जिद। और ये बादशाह औरंगजेब ने बनवाई, ये 1658 में बनी है। औरंगजेब छठे मुगल बादशाह, शाहजहां के तीसरे नंबर के बेटे। और ज्यादातर वो जो रूल रहा है उनका, उसमें 49 साल राज किया। और उसमें धार्मिक थे वो काफी, और आर्मी में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो ज्यादातर उनका अपने किंगडम को, अपने राज्य को विस्तार करने में रहा है उनका। जब भी दिल्ली में होते थे वो, तो वो यहीं पर नमाज पढ़ते थे। तो ये एक शाही मस्जिद थी, लेकिन रॉयल लोगों के लिए थी। तो अभी तो ये बंद है। और बहुत खूबसूरत आप देख रहे हैं इसमें जो आप गुंबद, मार्बल है, तो ये इतने चमकते थे उस दौर में, इसीलिए इसको मोती मस्जिद। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये फीनियल्स, ये जो पीक से चोटियां, ये सोने की थी उस दौर में, लेकिन बहुत संभव ब्रिटिश दौर में निकाली गई, लूटी गई। तो ये बिल्कुल दूसरा भी मटेरियल है इसमें। और अभी कार्बन से ब्लैक भी पड़ गई है।
ये एंट्री गेट था उस दौर में मस्जिद का। तो अभी तो ये बिल्कुल ये ठीक है सैंडस्टोन है, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा मार्बल वर्क था। और ये देखिए कितना बारीक वर्क है, और ये कॉपर की प्लेट है, और पीछे इसके है टीक वुड लकड़ी। तो ये ओरिजिनल उसी दौर का गेट है। खुशकिस्मत है कि ये बचा हुआ है, नहीं तो काफी जगह ब्रिटिश ने लूटा भी है। तो ये अभी काफी इस पे कार्बन आ गया ब्लैक। और अब देखेंगे अब इधर से अंदर से, यहाँ से वजू खाना है उस दौर का, और ये पूरा मार्बल वर्क है, और अंदर नमाज पढ़ने की जगह है। आइए। और इसके अलावा अब हम आ गए हैं यहाँ पर, ये गार्डन है हयात बख्श। हयात का मतलब होता है लाइफ, बख्श देना या बेस्टोइंग, तो मतलब लाइफ बेस्टोइंग गार्डन। और यहाँ पर नाच गाने मनोरंजन के लिए मुगल बादशाह यूज करते थे इसको, और यहाँ पर आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते थे। बारिश के महीनों में यूज ज्यादा होता था, क्योंकि बारिश के महीनों में युद्ध नहीं होते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो पेविलियन है, एक वहां पर देख रहे हैं आप उधर जो व्हाइट कलर का है मार्बल का, तो सावन भादो की थीम पे है ये। और यहाँ पर्शियन नाम नहीं है, बारिश के महीनों के नाम है। इसको नजदीक से देखते हैं हम, आगे आइए। इसमें देखिए कितना टफ है ये। तो वही सिस्टम है, बेस बनाया गया, उसके ऊपर रखा गया, फिर ये बिल्डिंग बनी है। तो वही नेचर वर्क है। और ऊपर देखिए लोटस। ये पेवेलियन थे, मंडप है, जिसमें कि बादशाह अपनी क्वींस या कॉन्कुबाइन के साथ बैठते थे। तो ये देखिए हाई प्लेटफॉर्म है इसका। और यहाँ पर आप देखो वही अरेंजमेंट, कैंडल्स लगाई जाती थी या ऑयल लैंप्स, और ऐसा ये पानी गिरता। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट था बेसिकली वो यही था कि यहाँ पर नेचुरल तरीके से रोशनी रात में शाम को पैदा हो। और ये दो पेविलियन बने हैं, एक ये वाला है और इसी की कॉपी पे दूसरा बना है। और बीच में आइए, ये देख रहे हैं हम लाल पत्थर की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये छोटी सी, ये जफर महल है। और ये आखिरी मुगल मॉन्यूमेंट है इस प्रेमिसेस का, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह। तो 1842 में बना है। और ये आप देख सकते हैं सैंडस्टोन है, बाकी चीजें मार्बल की देखी हमने, एम्परर की। तो आप ये समझ सकते हैं कि डायनेस्टी बहुत नीचे जा रही थी, डाउनफॉल था। और ये काफी हद तक एक तरह से पपेट किंग थे ब्रिटिश के अंडर में, और पेंशन थे, तो उनके पास शायद इतना पैसा नहीं रहा होगा, तो बनाया। लेकिन वो आप देख सकते हैं ये सैंडस्टोन है। उनको मछली पकड़ने का शौक था, और यहाँ फिशिंग के लिए, और कविताएं भी लिखते थे वो। तो ये अभी यहाँ पानी नहीं है, लेकिन पूरा पानी होता था यहाँ पर। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इसको यूज किया एज अ स्विमिंग पूल, उनके सैनिकों ने। तो जो एक छोटा सा पुल था वहां जाने के लिए, वो भी तोड़ दिया गया। तो ये अभी विरासत है बहादुर शाह जफर की 1842। ये देखिए, ये पूरा और पत्थर को नेचर वर्क दिया गया है, बहुत खूबसूरत वर्क है। तो भले ही सैंडस्टोन हो या व्हाइट मार्बल हो, परफेक्शन से के साथ कार्विंग की गई है, और सिमेट्री का, बैलेंस का ध्यान रखा गया है। आइए चलते हैं तरफ। पेविलियन बने हैं, दो जो पेविलियन बने हैं, तो ये दो हैं। देखिए एक ये वाला है, और इसी का बिल्कुल सीधा पैरेलल ये है इधर वाला, और बीच में ये जफर महल है। तो सावन भादो की थीम पे ये है। और पानी का कनेक्शन इस तरह से था, चैनल के पूरा, ये पूरे किले में नॉर्थ से साउथ बहता हुआ, और वापस गिरता था मोट्स में, और मोट से फिर नदी में। तो यमुना नदी उस दौर की सबसे अच्छी रिवर थी इस एरिया की, जो नजदीक से ही बहती थी यहाँ पर। तो पानी बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए आप देखेंगे कि जहां पर भी नदी होती है वहीं पर शहर बसाया जाता है, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से यहाँ भी सिस्टम था। और हालांकि ये चेंज भी हुआ है, गार्डन बाग काफी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये चेंज हुआ है ब्रिटिश दौर में। लेकिन मुगलों के दौर पे यहाँ फ्रूट्स थे, फ्लावर थे, रोजेस, और एक बहुत
ऐसी फीलिंग थी, समा था जिसमें कि वो कंफर्टेबली एंटरटेनमेंट को एंजॉय करें, और एक पूरे शाही बाग थे। देखिए ये अब आ गए हम, और ये बैरक्स आप देख रहे हैं ब्रिटिश बैरक्स हैं। मुगल सल्तनत 1857-58 के दौर के बाद खत्म हो जाती है, और फिर उसके बाद में पूरी तरह से ब्रिटिश रूल आता है, और ब्रिटिश ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर ये परमानेंट उनकी ब्रिटिश आर्मी रहेगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये वास्तुशैली अलग है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, और यहाँ पर आर्मी रही है 1947 तक, ब्रिटिश आर्मी रही है यहाँ पर। उसके बाद इंडियन आर्मी आ गई। तो आखिरी मुगल किंग बहादुर शाह जफर, उनको निर्वासित कर दिया गया था रंगून, जो म्यांमार में है कैपिटल उसकी। और उससे पहले उनकी फैमिली को काफी बुरी तरह सबको मार दिया गया था। उनके बेटे थे उनके, और भी ग्रैंडसन वगैरह। तो इस तरह से डायनेस्टी खत्म हो गई। और उसके बाद में पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको फिर क्वीन विक्टोरिया डिसॉल्व कर देती है, और उसके बाद में डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें रॉयल फैमिली का जेशन रहता है, तो वो रूल आता है। तो वो बाद में जो चीजें हुई हैं वो ऐसी हुई हैं कि जिससे कि इंडिया को शेप दिया। जो आज हमारा करंट इंडिया है, उसमें काफी चीजें हम ब्रिटिश की हम अडॉप्ट की हमने। तो ये जो बैरक्स है, आर्मी बैरक्स है, इसमें अभी सरकारी म्यूजियम चलते हैं, और सभी म्यूजियम की थीम यही है, जो अंग्रेज दौर था उसके खिलाफ में जो भी स्ट्रगल हुए, मूवमेंट हुए, उसकी थीम है। तो ये पहले वाली बिल्डिंग जो है, ये 1857 की क्रांति पे है। उसकी अगली बिल्डिंग है जलियांवाला बाग जो हुआ था, उसकी थीम पे बनाई गई है। उससे अगली बिल्डिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। उसके बाद उधर एक और म्यूजियम है, वो आजादी के दीवाने, उसमें फ्रीडम फाइटर का स्ट्रगल है, ब्रिटिश ब्रुटैलिटी है। तो ये ऐसे बड़े बड़े म्यूजियम है यहाँ पर। पीछे एक और है डाक व्यवस्था पे छोटा सा म्यूजियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 1857 की क्रांति पे म्यूजियम है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कभी भी आप रेड फोर्ट जब विजिट करें, तो ये म्यूजियम को आप तल्लीनता से, गहराई से समझें, देखें, क्योंकि म्यूजियम एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन होती है हिस्ट्री में क्या हुआ है। और यहाँ से देख सकते हैं आप आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर राइट साइड में। तो ये दौर वही था, क्रांति का दौर था। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाल किले की हमने सैर की है, टूर किया है हमने, और मेरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा वीडियो में, मेल आईडी है मेरा, और मेरा नाम मंसूर खान है। मैं ऑफिशियल गाइड हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। तो जब भी आप कहीं भी विरासत में जाते हैं, मॉन्यूमेंट देखते हैं, हेरिटेज मॉन्यूमेंट, तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक ऑफिशियल गाइड लेना जरूरी है, लेना ही चाहिए आपको। तो इससे क्या है कि आपको एक आने का आपका मतलब ये सॉल्व होता है। आपको लगता है कि हाँ भाई कहीं विजिट किया और कुछ हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की। और दिल्ली में तो आपको पता ही है कि हर आधे किलोमीटर में मॉन्यूमेंट भरे पड़े हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और मिलेंगे अगले वीडियो में।